हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि कुमार 152 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज से जो है फिर से एक नए लेक्चर यानी पार्ट थर्ड में 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो है वो जीव विज्ञान के 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसका आज थर्ड नंबर वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इससे बाहर जो है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में आप लोग आंसर लिखते चलिएगा और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट आगे मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लिश का भी वीडियो इस चैनल पर आने वाला है। मात्र 2 वीडियो में आप जो है 100 अंक कैसे बनाना है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इंग्लिश में सब्जेक्टिव कैसे बनाना है। तो बस चुटकी में बनेगा, बस आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए तो जल्द ही वीडियो बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र जो है वो पुष्प में किसका बना होता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है स्टिग्मा, बी में है स्टाइल, सी में है ओवरी और डी में है उपयुक्त सभी से। तो स्त्री दल चक्र जो है वो किस चीज़ का बना होता है इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा और यहाँ पर आंसर मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको जो है जल्दी जल्दी बताना है और कम समय में अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाना है। तो चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी से हो जाएगा, यानी कि स्त्री दल चक्र जो होता है पुष्प में वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी से। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए में है शैवाल, बी में है ब्रायोफाइट्स, सी में है कवक और डी में है टेरिडोफाइट्स। यानी कि आपको बताना है कि उभयस्थानी यानी जल और स्थल दोनों पे कौन रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफाइट, क्योंकि उसको निषेचन के लिए ही जल की आवश्यकता होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है भ्रूणपोष होगा दोस्तों, वहाँ पे पोप लिखा हुआ है वो रंग है। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, जिसमें भ्रूणपोष बनता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है एपोकार्पिक, बी में है एंडोकार्पिक, सी में है बहुभ्रूणता और डी में है एंडोस्पर्मिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एंडोस्पर्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। आपको बताना है कि जलीय जंगली घास कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है ट्रापा, बी में है हाइड्रिला, सी में है जलकुंभी और डी में है ए बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जलकुंभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वायु परागण किस में नहीं होता है। आपको बताना है कि वायु परागण जो है वो किस में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है घास, बी में है मक्का, सी में है गेहूँ, डी में है सैलेविया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सैलेविया में जो है वो वायु परागण नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। स्वपरागण किस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एकलिंगी में, बी में है द्विलिंगी में, सी में है ए और बी दोनों में और डी में है किसी में नहीं। तो स्वपरागण किस में होता है, जिसमें जो है नरलिंग और मादालिंग दोनों जो है एक ही पादप में उपस्थित होता है, तो उसको द्विलिंगी कहते हैं और उसी में जो है ये स्वपरागण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
मिस्टेक है यहाँ पे नंबरिंग, तो उसको आपको याद नहीं रखना है। चलिए नंबरिंग से क्या मतलब, यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। इसमें बताना है आपको कि कायिक प्रवर्धन कौन नहीं है। तो प्रकंद कायिक प्रवर्धन है, चूसक, शाखा, चल बीजाणु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चल बीजाणु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चल बीजाणु जो है वो कायिक प्रवर्धन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। आपको बताना है कि कौन सा फल जो है वो कूट फल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आम, बी में है नींबू, सी में है धान और डी में है सेब। तो आपको बताना है कि कूट फल क्या किस में होता है। तो कौन सा फल है वो सेब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो है 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूट फल क्या होता है। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा कॉपी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो चलिए हम भ्रूण बनाना, बी में है भ्रूण को पोषण देना, सी में है लिंग का निर्धारण करना, डी में है इनमें से सभी। तो भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए और आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा ताकि आपको याद भी होते चलेगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भ्रूण को पोषण देना। और आपसे यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है, तो भ्रूण को पोषण देना। तो चलिए ये क्वेश्चन पूछ देगा कि भ्रूण को पोषण कौन देता है, तो भ्रूण पोष देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में है द्विगुणित, बी में है अगुणित, सी में है त्रिगुणित और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बीज चोल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पेरिकार्प से, बी में है एपिकार्प से, सी में है बीजांड कवच से, डी में है न्यूक्लियस से। तो बीज चोल का निर्माण किससे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्प से। बीज चोल का निर्माण कहाँ से होता है, तो पेरिकार्प से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भूमि फलनी फल हैं। भूमि फलनी फल कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है आलू, बी में है मूंगफली, सी में है प्याज और डी में है अदरक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मूंगफली। भूमि फलनी जो है वो मूंगफली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि वायु परागण सामान्यतया पाया जाता है लिली में। ऑप्शन नंबर ए था लिली में, बी में है घासों में, सी में है आर्किड्स में और डी में है लेग्यूमेस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घासों में वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए में है जलकुंभी, बी में है कमल, सी में है हाइड्रीला, डी में है बी व सी दोनों। तो जल द्वारा परागण जो है वो जलकुंभी में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलकुंभी में। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का जो है मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रारंभिक केंद्रक, बी में है द्वितीयक केंद्रक, सी में है सहायक कोशिका
और डी में है ए और बी दोनों। तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक होता है। तो वो द्वितीयक केंद्रक होता है, भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है उसमें द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि मिस्टेक है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। आपको बताना है कि किस फल का जो है वो बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है जायफल, बी में है लीची, सी में है शरीफा, डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लीची का जो है वो बीज चोल खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि परागकण मुख्यतः हैं। ऑप्शन नंबर ए में है स्पोरोफाइट, बी में है युग्मक, सी में है नर युग्मक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो परागकण जो है वो क्या होता है, आपको बताना है कि युग्मक होता है या स्पोरोफाइट होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नर युग्मक होता है। परागकण जो है वो नर युग्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21 में पराग भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए में है एक स्तरीय, बी में है द्विस्तरीय, सी में है त्रिस्तरीय, डी में है कोई स्तरीय नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्विस्तरीय। पराग का जो भित्ति होती है वो द्विस्तरीय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से आने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है परागकण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है गैमेटोफाइट, बी में है सजावटी, सी में है एलर्जी कारक और डी में है इनमें से सभी। तो परागकण जो होता है वो एलर्जी कारक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एलर्जी क्या है और ये किससे हो सकता है और इसका लक्षण बताना पड़ता है आपको, तो वो लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि वायु परागित पुष्प समानतः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आकर्षक, बी में है छोटे, सी में है रंगहीन और डी में है बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों। तो वायु परागित पुष्प जो होता है वो आकर्षक भी होता है और छोटे होता है, क्योंकि ताकि उसको आकर्षित कर सके परागकण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चिड़िया के द्वारा, बी में है चमगादड़ के द्वारा, सी में है घोंघा के द्वारा, डी में है हवा के द्वारा। तो एनीमोफिली जो है वो हवा के द्वारा होता है परागण। ऐसा नहीं कि एनिमो का मतलब एनिमल के द्वारा होता है, ऐसा नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हवा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है चिड़िया, बी में है चमगादड़, सी में है हवा और डी में है कीड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कीड़ा। एंटोमोफिली नामक परागण कीड़ा के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग इंग्लिश के लिए अगर चाहते हैं वीडियो, तो दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है क्लोनिंग, बी में है सोमा क्लोनल, सी में है टोटीपोटेंसी, डी में है इनमें से सभी। तो प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, तो उसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है तरल नाइट्रोजन, बी में है पीईजी, सी में है लैक्टिक अम्ल और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
यानी PEG, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? PEG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, कमल में परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जल द्वारा, बी में है वायु द्वारा, सी में है कीट द्वारा, डी में है इनमें से सभी के द्वारा। तो कमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जल के द्वारा। कमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो जल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? पराग से अगुणित पौधे का विकास जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है इमेस्कुलेशन, बी में है पार्थिनोकार्पिक, सी में है एंड्रोजेनेसिस, डी में है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पराग से अगुणित पौधे का विकास सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। पुष्प बंद रहते हैं। पुष्प किस में बंद रहते हैं? तो डिक्लिनी ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है क्लिस्टोगेमी, सी में है डाइकोगेमी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प जो होता है वो किस में बंद रहते हैं? तो क्लिस्टोगेमी में बंद रहता है पुष्प। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है। ऑप्शन नंबर ए में है एक कोशिकीय, बी में है द्विकोशिकीय, सी में है 5 कोशिकीय और डी में है 7 कोशिकीय। तो आवृतबीजी भ्रूणकोश जो होता है वो कितने कोशिका से बना होता है सामान्यतः? तो आपको बताना है सामान्यतः कितने कोशिका का बना होता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 7 कोशिकीय। आवृतबीजी भ्रूणकोश जो होता है वो 7 कोशिका का बना होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। उससे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग उसका आंसर जवाब ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है फ्यूनिकल, बी में है केरनकल और सी में है न्यूसेलस, डी में है पेडिसिल। तो बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं हम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फ्यूनिकल बीजांड के वृत्त को कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आज की सेशन का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए में है माध्य आवरण में, बी में है बीज में, सी में है भ्रूण में और डी में है भ्रूणपोष में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बीज में होता है। दोस्तों आप लोग इंग्लिश के लिए कमेंट कीजिए तब वीडियो आएगा, वरना आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और आप लोग को मिलेगा भी ये वीडियो इंग्लिश के लिए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो जो भी आएगा उसको पूरे लास्ट तक देखना है और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिएगा तो वो भी क्वेश्चन आएगा, और आप लोग डरे नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें। और आपका जो कहीं भी टेस्ट अगर ऑफलाइन में दे रहे होंगे तो वहाँ से आपको जो है कैसा यहाँ से क्वेश्चन करने के बाद लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे बाहर क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी नहीं आएगा, वो कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन लाएगा। और आप लोगों के लिए इंग्लिश का टेंशन तो ख़त्म है, बस 2 वीडियो में आप लोग पूरा इंग्लिश का वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।